सो ये है SJ-Cam C300, एक 4K एक्शन कैमरा ही है। इसको आप बजट 4K एक्शन कैमरा भी जो है वो कह सकते हो, बिकॉज प्राइस इसकी जो है काफ़ी कम है। इंडिया में कितनी प्राइस रहेगी वो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तक ये इंडियन मार्केट में ऑफिशियली जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी जो है ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो 12,000 से 30,000 रुपीज़ के बीच में जो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहेगी। अब मैंने इसको रिव्यू के लिए जो है इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, प्लस डिज़ाइन वाइज ये थोड़ा सा यूनिक लगा, कॉम्पैक्ट है। वो GoPro टाइप स्क्वायर डिज़ाइन जो है इसकी नहीं है। Insta360 X3 और DJI पॉकेट इंस्पायर जो है इसकी डिज़ाइन लगती है। एंड हाँ, एक रीज़न ये भी है कि लाइक अदर SJ-Cam कैमराज इसमें भी काफ़ी सारी एसेसरीज जो है वो साथ में दी गई है, इसलिए हम सबसे पहले जो है वो अनबॉक्सिंग से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो पार्ट में हमारा जो है वो कैमरा मिल जाएगा। जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वही मेन यूनिट है। जो दूसरा पार्ट है उसको आप एक 3-in-1 यूनिट कह सकते हो, वैसे वो भी कैमरा का ही पार्ट है। उसमें आपको एक्सटर्नल बैटरी मिल जाएगी, सेकंड डिस्प्ले मिल जाएगी, एंड व्लॉगिंग के टाइम एक बेटर ग्रिप के लिए जो है ये वाला यूनिट है वो काफ़ी काम आता है। वैसे अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप सिर्फ छोटा वाला जो पार्ट है पॉकेट करके, वो एक अलग वेरिएंट है, तो वो भी आप खरीद सकते हो। अब प्राइस में जो है दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2000 से 2500 रुपीज़ का ही फ़र्क है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ओरिजिनल C300 एक्सटर्नल ग्रिप वाला जो वेरिएंट है वही परचेस करें, क्योंकि ये बेटर इन हैंड एक्सपीरियंस के साथ साथ 2800 mAh की एक्सटर्नल बैटरी भी इसमें मिलती है, जो इजीली 5 to 6 आवर रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो प्रॉमिस करती है। प्लस 2 डिस्प्ले हो जाएगी, तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग और सेल्फ लॉगिंग करना जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑफकोर्स दोनों डिस्प्ले एक साथ काम नहीं करती, बिकॉज उसकी ज़रूरत भी नहीं, एंड बैटरी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी। आप बटन को 2 बार प्रेस करके क्विकली जो है अपने हिसाब से डिस्प्ले को स्विच कर सकते हो। इसके अलावा एक्सटर्नल पार्ट में आपको स्टैंडर्ड साइज का फीमेल ट्राइपॉड स्क्रू मिल जाता है, तो अगर सेल्फी स्टिक या फिर ट्राइपॉड या फिर किसी और कैमरा इक्विपमेंट में आप इजीली इसको अटैच डायरेक्टली जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा दूसरे बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, USB Type-C केबल मिलता है चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर के लिए। वाटरप्रूफ केस है आपके पास, क्योंकि जो मेन कैमरा यूनिट है वो वाटरप्रूफ नहीं है, बट इस केस के साथ आप अप टू 30 मीटर तक इसे वाटर के अंदर जो है वो ले जा सकते हो। नेक्स्ट 3 टाइप के माउंटिंग क्लिप आपको मिलते हैं। ये एक फुल फ्रेम कैश माउंट है जो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं आउटडोर यूज़ में। एक बेस बैक क्लिप है, इसे हाफ फ्रेम क्लिप भी कहा जाता है, एंड एक बैक क्लिप माउंट भी है जिससे डायरेक्टली टी-शर्ट या फिर जैकेट में कैमरे को क्लिप करने के लिए काम में आ सकता है। POP टाइप वीडियोस के लिए ये काफ़ी यूजफुल साबित होता है। इसके अलावा एक बेस माउंट एंड एक स्क्रू है सारे अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। 2 माउंट दिए हैं, एक फ्लैट डिज़ाइन के साथ है, एक दूसरा जो है थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन के साथ है। हेलमेट, साइकिल, बाइक, कार बोनेट में लगाने के लिए जो है ये सब कुछ काम में आएगा। इसके लिए 2 एक्स्ट्रा स्टिकर भी साथ में दिया है रिप्लेसमेंट के लिए। एक वाइट क्लॉथ एंड एक बिग साइज लैनियर्ड भी जो है आपको साथ में दिया है। आप इजीली इसमें कैमरा को लगा के एडवेंचर ट्रिप या फिर क्लाइंबिंग में ले जा सकते हो। एंड लास्ट 64 GB का माइक्रो SD कार्ड भी साथ में दिया है। तो ये सारी वो एसेसरीज थी जो आपको इस कैमरे के साथ जो है वो मिलती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी एसेसरीज है जो आप अलग से SJ-Cam की वेबसाइट से या फिर Amazon से जो है इस कैमरा के लिए खरीद सकते हो, जिसमें से ये है एक मैग्नेटिक माउंट जो मेरा फेवरेट है, एंड ये काफ़ी यूजफुल भी होता है POP टाइप वीडियोस बनाने के लिए, इवन ट्रैकिंग वगैरह ब्लॉग बनाने के लिए भी काफ़ी काम में ये आता है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। इसके अलावा ये वायरलेस रिमोट भी है, ये भी काफ़ी यूजफुल होता है। आप इसे अपने फिंगर पे रख सकते हो या फिर साइकिल, बाइक के हैंडल पे भी जो है इसे इजीली अटैच कर सकते हो, और सेल्फी स्टिक पे भी आप इसे जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी काम में आता है। कैमरा ऑन ऑफ, वीडियो, फोटो रिमोटली ही जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप ये खरीद सकते हो। बाकी अगर आप साइकिलिंग या फिर मोटो व्लॉग बनाते हो तो आप ये हेलमेट, स्ट्रैप बेल्ट जो है उसको भी साथ में खरीद सकते हो। सेल्फी स्टिक का ऑप्शन भी आपको साथ में मिलता है। वैसे ये नॉर्मल सेल्फी स्टिक है, बट हाँ, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है, तो व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसे भी जो है पैकेज में सिलेक्ट कर सकते हो। अब कैमरा अपीयरेंस की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल है ये कैमरा। आई थिंक डिस्प्ले के साथ ये सबसे स्मॉलेस्ट एक्शन कैमरा जो है वो होगा। आई नो Insta350 Go 3 वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट है अभी के लिए, बट डिस्प्ले यूनिट के साथ तो वो थोड़ा सा इससे बड़ा ही लगता है। तो ये बात मुझे जो है इसमें अच्छी लगी कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन के साथ है। इसे कहीं पे भी जो है वो माउंट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है, एंड काफ़ी बार तो लोग जो है इसे इजीली नोटिस भी नहीं करते। तो अगर आप भी मेरी तरह जो है पब्लिक प्लेस पे कैमरा ले जाना जो है वो पसंद नहीं करते, एंड फिर भी अगर आपको व्लॉगिंग या फिर अपनी वैकेशन ट्रिप को रिकॉर्ड करना है, तो ये आपके लिए जो है एक आइडियल ऑप्शन बन सकता है। छोटा सा है, इजीली कहीं पे भी ये नोटिस नहीं होता। इवन जो एक्स्ट्रा बैटरी वाला पार्ट है उसको अटैच करके भी ये काफ़ी कॉम्पैक्ट जो है वो लगता है।
मुझे लगता है कि उसके साथ ही यूज़ करना जो है काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है यूज़ करने में, क्योंकि एक प्रॉपर ग्रिप जो है वो बनती है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में शूट करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। एंड एक बात मैं भूल गया बताना कि इसमें आपको वाइट कलर का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो आप वाइट वाला ऑप्शन भी जो है वो खरीद सकते हो। एंड काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें SD कार्ड लगाने का ऑप्शन कहाँ पे है, तो SD कार्ड इसमें जो है वो जो बैटरी वाला रिमूवेबल पार्ट है उसके पीछे जो है SD कार्ड लगता है। अप टू 128 GB का स्टोरेज सपोर्ट ये करता है, एंड मेरे हिसाब से उतनी स्टोरेज जो है एक एक्शन कैमरा के लिए मोर देन जो है वो इनफ है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही डिस्प्ले जो है 1.3 इंच की है, टच स्क्रीन है, रिस्पॉन्स अच्छा है, कहीं पे भी डिले फील ज़्यादा जो है वो नहीं होता है। क्वालिटी डिस्प्ले की साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी है, एंड सबसे ज़रूरी कि काम जो है वो चल जाता है। एंड फिर भी अगर आपको छोटी डिस्प्ले के साथ यूज़ करना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, देन डोंट वरी, आपके पास इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट भी है। वाईफाई से इजीली आप इस कैमरा को एंड्रॉइड या फिर आईफोन से कनेक्ट करके ऐप के थ्रू जो है इसको पूरा जो है आप ऑपरेट कर सकते हो। कनेक्ट करना काफ़ी आसान है, प्लस एप्लीकेशन भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, एंड कैमरा रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एंड मुझे लगता है कि एप्लीकेशन से इसे कंट्रोल करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रीफर करेंगे। वैसे कैमरा को डिस्प्ले से भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि UI इंटरफेस ईजी टू यूज़ है, बट छोटी सी डिस्प्ले साइज़ है, तो मेरे जैसे काफ़ी लोग जो है उतना पसंद नहीं करते। बाकी टॉप टू बॉटम स्वाइप करके सारे ऑप्शन जो है एक्सेस हो जाता है। ऑन स्क्रीन 3 बटन है जिससे इसके सारे मोड्स एंड सेटिंग जो है वो एक्सेस हो सकते हैं। टोटल 5 मोड इसमें मिलते हैं, फोटो मोड, वीडियो मोड, इसके अलावा वीडियो लैप्स मोड एंड स्लो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें है। इसके अलावा मल्टी यूज़ को ध्यान में रख के जो है इसको बनाया गया है, तो इसमें आपको जो है कार डैशकैम मोड एंड लाइव ब्रॉडकास्ट मोड भी जो है मिलता है। डैशकैम मोड में ये ऑटोमेटिक कार स्टार्ट होने या फिर इंजन बंद होने पे ऑन ऑफ भी जो है हो सकता है, बट ये फीचर्स आपके कार में होना चाहिए। अगर है तो आप ऑक्स से कनेक्ट करके ये सब कुछ जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज मैन्युअली आपको हर टाइम जो है ऑन ऑफ करना पड़ेगा। एंड याद रहे कि ये कोई प्रोफेशनल कार डैशकैम नहीं है, तो वैसी क्वालिटी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। क्लियरली व्हीकल के जो नंबर्स दिख जाए उतनी डिटेल आपको यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगी, एंड वैसे भी हम एक एक्शन कैमरा से ये उतना एक्सपेक्ट भी जो है वो नहीं कर सकते, इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक डिसेंट क्वालिटी जो आपको इसमें मिल जाती है। मुझे सरप्राइजली नाइट में इसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा अच्छा लगा। इवन इससे डबल प्राइस वाले कुछ एक्शन कैमरा से भी जो है मुझे लगता है कि नाइट में डैशकैम में जो है ये काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म करता है। इसके बाद जो लाइव ब्रॉडकास्ट मोड है उसके लिए आपको इसकी एप्लीकेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन पे ही इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे डायरेक्टली इसके थ्रू जो है लाइव स्ट्रीम कर पाओगे एज अ वेबकैम। एंड यस, आप इसे PC वेबकैम की जो है यूज़ कर सकते हो। कोई ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ में जो आपको जो केबल दिया है उससे आप इसे अपने PC के साथ कनेक्ट करो, एंड आपको जो है कैमरे की स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, स्टोरेज और PC कैमरा का। तो आप उसमें से PC कैमरा वाला सिलेक्ट करो और आप डायरेक्टली विंडोज़ की जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबकैम कैमरा ऐप होता है उससे आप इसे एक्सेस कर पाओगे, या फिर जूम, स्काइप या फिर दूसरे कोई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे इसको इजीली जो है वो एक्सेस कर पाओगे। एंड स्ट्रीम डिले की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिले जो है नहीं है, थोड़ा डिले है बट उतना तो रहेगा। तो एज ए वेबकैम आपको इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट, वीडियो लैप्स एंड स्लो मोशन मोड भी ठीक से वर्क करते हैं। मैंने दोनों ही टेस्ट किए हैं। अप टू 30 मिनट तक वीडियो लैप्स का ऑप्शन जो आपको मिलता है। अगर वीडियो में स्पेस रही तो मैं उसके भी फुटेज जो है वो अटैच कर दूंगा। बाकी लास्ट में वीडियो एंड फोटो मोड्स की बात करें, लेकिन इसके अलावा 2 और सेटिंग मोड आपको मिलते हैं। एक है वीडियो प्लस फोटो मोड, जिसमें वीडियो के साथ साथ आपको अप टू 1 मिनट के इंटरवल पे फोटो भी क्लिक जो है करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा वर्टिकल का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलता है, वर्टिकल वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको रील के लिए वीडियो शूट करना है तो ये सेटिंग ऑन कर सकते हो, ताकि आपको बाद में एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वर्टिकल मोड में आपको सिर्फ जो है 180p का ही सपोर्ट मिलेगा, तो एक तरीके से ये जो है उसे क्रॉप ही कर रहा है, बट अच्छा है, कोई डायरेक्टली आपको वर्टिकल मोड जो है इसमें मिलता है, तो काफ़ी सारा काम एडिटिंग में जो है वो बच सकता है। और सबसे मेन वीडियो एंड फोटो मोड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर एंड सेंसर इसमें यूज़ किया गया है वो कंपनी ने कहीं पे भी जो है वो मेंशन नहीं किया है। जनरली बजट एक्शन कैमरा में ये नहीं बताया जाता, बट मुझे लगता है कि सोनी IMX 335 सेंसर शायद इसमें जो है वो यूज़ किया है। क्वालिटी देख के तो वही लगता है। अप टू 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ये सपोर्ट करता है, जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट भी है। बाकी 2K में आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड 180p पे आपको जो है अप टू 120 FPS का सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। एंड इसमें आपको जो है 6 एक्सिस जायरो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है। जनरली इस प्राइस में आपको 4 एक्सिस स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, बट इसमें आपको 6 एक्सिस सपोर्ट मिलता है, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
एंड याद रहे स्टेबलाइजेशन जो है 120 fps पे वर्क नहीं करता, सिर्फ 60 fps तक ही जो है ये वर्क करेगा। बाकी ओवरऑल स्टेबलाइजेशन रिसेंटली वर्क करता है। मैं दोनों फुटेज साइड बाय साइड यहाँ पे चला दूंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया जो है वो आ जाएगा कि कितना फर्क जो है वो पड़ता है। मेरे हिसाब से जो है ये अच्छे से वर्क करता है। इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। बट एक चीज़ जो है शायद आपने फुटेज में नोटिस नहीं की होगी, बिकॉज नॉर्मल वॉक पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसमें उतना जो आपको नहीं दिखेगा। बट अगर आप साइकिलिंग, कार या फिर ऑफ रोड में देखोगे तो स्टेबलाइजेशन के साथ यूज़ करोगे तब कहीं पे थोड़े से फ्रेम जो है वो ड्रॉप होते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े तो होते ही है। आई नो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे, बट मेरा काम है बताना, तो मैंने आपको जो है वो बता दिया। बाकी ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस मुझे इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, स्पेशली डे लाइट एंड गुड लाइट कंडीशन में ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी आपको भी पता है कि एक्शन कैमराज लो लाइट में या फिर नाइट में उतने अच्छे से वर्क नहीं करते लाइक अदर एक्शन कैमराज इन दिस प्राइस रेंज। इसका नाइट एंड लो लाइट परफॉर्मेंस एवरेज ही है, बट डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या ये कह सकते हो कि इस प्राइस रेंज के एक्शन कैमरे के हिसाब से अच्छी है। जनरली मैंने इस प्राइस रेंज के जो एक्शन कैमराज देखे उनमें ऐसी क्वालिटी बहुत कम जो है वो देखी है। वीडियो काफ़ी जो है वो विविड लगता है, एक डिसेंट डिटेल के साथ, कलर काफ़ी वाइब्रेंट एंड नेचुरल लगता है। डायनेमिक रेंज टेस्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा जो है वो मौका नहीं मिला, बिकॉज अभी मॉनसून है तो सन बहुत कम ही जो है दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे एक दो बार जो है टेस्ट करने के लिए मौका मिल गया, तो उसकी भी फुटेज जो है मैं अटैच कर दूंगा। ठीक ठाक डायनेमिक रेंज जो है वीडियो में मिल जाती है, एंड फुटेज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वाइड एंगल व्यू जो है आपको इसमें मिलता है। वैसे अगर आपको इसमें वाइड एंगल व्यू नहीं चाहिए तो आपके पास यहाँ पे इसमें कम करने के लिए दो और ऑप्शन सेटिंग में जो है वो दिए हैं। बाकी इसके अलावा दूसरे काफ़ी सारे एडवांस सेटिंग भी आपको इसमें मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आईएसओ कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल, शार्पनेस कंट्रोल जैसे दूसरे ऑप्शन भी इसमें है। बाकी मैंने कुछ फोटोज भी जो है इसमें क्लिक किए थे। 2 मेगापिक्सल से मैक्सिमम 20 मेगापिक्सल तक ये फोटो सपोर्ट करता है, एंड लाइक वीडियोस डे लाइट में इसकी क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। एक अच्छी डिटेल के साथ आपको फोटोज यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे एडवांस सेटिंग के ऑप्शन इसमें भी जो है वो दिए हैं। ग्रुप सेल्फी टाइमर, बर्स्ट मोड भी इसमें आपको मिलता है। सो ओवरऑल वीडियो एंड फोटोज़ की क्वालिटी इस कैमरा में काफ़ी डिसेंट है। बाकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करें सो अभी जो मैं इसके माइक्रोफोन को ही टेस्ट कर रहा हूँ, एंड इस कैमरे का जो माइक्रोफोन है वो पीछे की साइड में इसके स्पीकर के बाजू में है। इसमें एक ही माइक्रोफोन है, एक्चुअली दोनों साइड एक एक माइक्रोफोन जो है वो होना चाहिए था। अब जब मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन जो है मेरी उल्टी डायरेक्शन पे है, तो उस वजह से वॉइस जो है मेरी आपको उतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी, एंड बैकग्राउंड नॉइज़ भी जो है आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी कि दोनों साइड जो है इसका माइक होना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे जो है नॉर्मल शूट कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन जो है जस्ट मेरे सामने है, तो अब मेरी वॉइस जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर जो है वो सुनाई दे रही होगी, एंड ज़्यादा भी सुनाई दे रही होगी, एंड हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको थोड़ा सा कम जो है वो सुनाई दे रहा होगा। तो इससे जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो माइक्रोफोन वैसे तो काफ़ी क्लियर एंड नेचुरल वॉइस जो है वो कैच करता है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा ये कैच नहीं करता। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के हिसाब से देख रहे हो तो आपका काम जो है माइक्रोफोन से चल जाएगा। बट व्लॉगिंग आपकी अगर मेन प्रायोरिटी है तो देन आपको जो है USB टाइप सी एक्सटर्नल माइक्रोफोन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आप USB टाइप सी एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी कैसी रहेगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई USB टाइप सी एक्सटर्नल माइक नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको जो है वो नहीं बता सकता। फाइनली बैटरी की बात करें तो पॉकेट वर्जन में आपको 1000 mAh की बैटरी मिलती है, एंड मेन C300 में आपको 2800 mAh की बैटरी मिलती है। मीन 2800 प्लस 1000 mAh। कंपनी बहुत बैटरीज को मिला के अप टू 6 आवर का HD रिकॉर्डिंग में प्रॉमिस करती है रनिंग टाइम, बट मेरे 1 वीक के टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अप्रोक्स 3 to 4 आवर का रनिंग टाइम जो है आपको दोनों को मिला के मिल जाता है। बाकी ये चार्ज भी जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो बैटरी बैकअप एक्शन कैमरे के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज एक्शन कैमरे में हमेशा जो है बैटरी बैकअप को लेके जो है हमेशा शिकायत रहती है, तो 2-3 एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा कैरी करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से बैटरी बैकअप इसका जो है वो डिसेंट है। तो ओवरऑल SJCam C300 जो है डेफिनेटली एक अच्छा एक्शन कैमरा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वीडियो एंड इमेज क्वालिटी इसकी डिसेंट है। इसके अलावा दूसरे काफ़ी सारे मल्टी यूज़ मोड भी आपको इसमें मिलते हैं। आप इसे एज ए डैश कैम, वेब कैम यूज़ कर सकते हो। वर्टिकल मोड आपको इसमें मिलता है, और दूसरे भी काफ़ी सारे फीचर्स जो है इसमें है। एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे ज़रूरी काफ़ी सारी एसेसरीज जो है वो साथ में मिलती है। तो ओवरऑल जो है ये एक अच्छा पैकेज है। आप एडवेंचर या फिर वैकेशन ट्रिप रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर साइकिलिंग या फिर कोई और स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए कोई अफोर्डेबल एक्शन कैमरा देख रहे हो तो डेफिनेटली जो आप इसे खरीद सकते हो। अगर आप व्लॉगिंग के लिए देख रहे हो तो बिगिनर लेवल पे आप डेफिनेटली जो है इसको खरीद सकते हो। इससे बेटर पैकेज शायद ही आपको इस प्राइस पॉइंट पे जो है वो मिलेगा। तो ये था फुल रिव्यू इसका। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल जो है रह गया हो इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। बाकी आप हमारी वेबसाइट गीकमैन पे बेस्ट एक्शन कैमरे की जो लिस्ट होती है बेस्ट बाई की, वो चेक कर सकते हो।
हर मंथ हज़ारों लोगों को उस लेंस की हेल्प से अपना नेक्स्ट जो एक्शन कैमरा है वो मिलता है। आपको भी मिलेगा, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।